So here it is, the concept of the limits of accuracy. इंतहाई आसान टॉपिक है, मिनिमम 3 मार्क्स या मैक्सिमम 5 मार्क्स तक आपको सिंपली इस टॉपिक से मिल जाता है। कोई लंबी चौड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, सिर्फ दो तरह की टाइप्स होती है इसको, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। बाकी सारा का सारा मेथड एक जैसा है। वो कैसा? इसमें अपर बाउंड या लोअर बाउंड हम कैलकुलेट करते हैं। जनरली लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी के नाम है। रिमेंबर दैट इफ वी आर गोइंग टू ऐड और मल्टीप्लाई, अगर मुझे क्वेश्चन में ऐड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so if the questioner is asking me to calculate the upper bound, I will calculate add the upper bound of both of them, ठीक है? या मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, मतलब तो ये कंडीशन होगी। और दूसरी क्या होगी? दूसरी आपको ब्लू कलर में बता देते हैं। तो आप अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो ये तो ऐड का सिनेरियो देख लिया। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे? हम अपर बाउंड को ही अपर बाउंड से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वो कैसे दो अपर बाउंड मल्टीप्लाई होते हैं, आई विल शो दिस टू यू लेटर ऑन, ठीक है? अभी दिखाता हूँ। सेम गोज, अगर लोअर बाउंड चाहिए होगा तो यू आर गोइंग टू ऐड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ऐड द लोअर बाउंड। और अगर हम लोअर बाउंड को ऐड करते हैं तो दोनों ही ऐड होंगे, मल्टीप्लाई में दोनों ही लोअर बाउंड मल्टीप्लाई होंगे। तो मल्टीप्लाई में और एडिशन में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों नंबर्स का आपने लोअर बाउंड निकाला और मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी सिर्फ रूल पढ़ा रहा हूँ, निकालते कैसे हैं आपको सिखाते हैं, अभी बड़ा आसान तरीका है। और अगर नेगेटिव या डिवीजन, मतलब कि सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करने का काम आ जाए क्वेश्चन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन का काम आ जाए क्वेश्चन में, एंड इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द वैल्यू, so bete the first one will be the upper bound and the second value will be the lower bound. ये हमेशा इनवर्स होंगे, एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। रेसिप्रोकल कह सकते हैं या एडिटिव इनवर्स कह सकते हैं, जो चाहे आप कहें। तो अगर अपर बाउंड का है तो पहला अपर और दूसरा लोअर। सेम गोज इन डिवीजन, अपर बाउंड का है तो पहला अपर दूसरा लोअर, सही है? और अगर लोअर बाउंड कैलकुलेट करना कहा है तो लोअर बाउंड के लिए आप पहला लोअर और सेकेंड अपर हो जाएगा, ठीक है? मतलब whatever they are asking, the first one will be the same and the second one will be opposite to it. The first one is the same, the second one is the opposite to it. जो फाइंड करना कहा है सेकंड वन उसका ऑपोजिट होगा। किसमें? सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आपने इस काम का ध्यान रखना है, सही है? दोनों जगह। इज इट क्लियर सो फार? यहाँ तक सब कुछ क्लियर, तो आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे करते हैं सॉल्व अभी आपको समझाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं? हाँ मेरे बेटे, ये लो। थैंक यू सर। वेलकम मेरे बेटे, वेलकम। चला जी, अब आपको इसको सॉल्व करके दिखाते हैं कि अपर बाउंड लोअर बाउंड होता क्या है और ये निकलता कैसा है। The questioner is asking me to do what they're asking me to do. The questioner says that the population of a city is given by 280,000, corrected to the nearest 10,000. जरा सुनते जाइएगा साथ साथ। Whatever is written after the word nearest, whatever is written after the word nearest, just divide it by 2. क्या कहा मैंने? नियरेस्ट के बाद जो कुछ भी लिखा है बेटे, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2। तो 10,000 को डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर क्या आ गया? 5,000, ठीक है? स्टेट द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इन द वैल्यू। तो बताएं कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर क्या हो सकता है। अच्छा, रिमेंबर दैट ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, सुनिएगा जरा मेरी बात, ये सब्जेक्ट वोकैबुलरी थोड़ी सी इसको समझ लें एक दफा। क्या कहा मैंने? कि आपके पास लिखा आए फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट, या फिर लिखा हुआ है मैक्सिमम, ठीक है? या लिखा हुआ है हाईएस्ट। ये सब के सब, ये सब के सब बेटा एक ही बात है। किसके बारे में बात हो रही है? अपर बाउंड के बारे में बात हो रही है।
ठीक है, आपको नाम से अंदाजा होगा अपर बाउंड मतलब ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम पॉसिबल जो भी होगा। ठीक है, और अगर क्वेश्चन में कह रहे होंगे स्मॉलेस्ट या मिनिमम या लोएस्ट, तो सबका मतलब क्या है, लोअर बाउंड। ठीक है, ये हो गई मेरी सब्जेक्ट वोकैबुलरी। आई होप इट्स मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू, और इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग है मुश्किल बात नहीं। तो ये क्या मांग रहे हैं आपसे, ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरर इन द गिवन वैल्यू, मतलब आपसे कैलकुलेट करना कह रहे हैं अपर बाउंड ऑफ द गिवन वैल्यू। ठीक हो गया, आपसे कह रहे हैं यू नीड टू कैलकुलेट द अपर बाउंड ऑफ द गिवन वैल्यू। मैं कहा अभी हो जाएगा, कोई मुश्किल बात ही नहीं है। तो क्यों नहीं मुश्किल, बहुत आसान है। we have written the value upper bound, they are asking for the greatest possible error, मतलब upper bound of the value। सही है, upper bound is equals to what, भाई 280,000 तो हमारे पास आ गया, and now they saying that correct to the nearest 10,000। as I told you, nearest के बाद जो भी लिखा हो divide by 2 कर लेंगे, और whatever the value is being given to you, अगर upper bound होगा तो add कर देंगे, अगर lower bound होगा तो ये value को minus कर देंगे। right now we need to calculate the upper bound, so I'm going to add 280 plus 280,000 plus 5,000, so it makes up as 285,000। लीजिए, अगर अपर की जगह लोअर होता क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। इफ देयर वुड बी लोअर बाउंड तो 5,000 ऐड करने के बजाय हम 5,000 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इजी हो गया, कोई मुश्किल काम नहीं है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दैट वेरी वेल, है ना, आसान सा है बिल्कुल। नियरेस्ट के बाद जो कुछ भी लिखा है नियरेस्ट डिवाइड बाय 2, द ट्रिक इज नियरेस्ट के बाद जो भी लिखा है डिवाइड बाय 2। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं, लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इन द बी पार्ट। द बी पार्ट दे आर सेइंग दैट the dimensions the dimensions of the rectangular card are 7 by 4 centimeter, corrected to the nearest centimeter। nearest centimeter का मतलब इसमें एरर आया हुआ, कितने का आया हुआ एरर, अगर मैं इसमें से एरर निकालने की कोशिश करें, कितने का आया हुआ भाई एरर, 1 सेंटीमीटर लिखा हुआ। कह रहे हैं नियरेस्ट जो भी एरर गिवन होगा, मतलब वॉट एवर रिटन आफ्टर द नियरेस्ट, वहां 1 नहीं लिखा होता, सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर, जस्ट डिवाइड बाय 2, तो आपके पास आ गया 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको एरर वाली बात क्लियर हो गई, एरर 5,000 है। अगर हम एरर के हिसाब से इसकी वैल्यू को लिखते हैं अपर बाउंड निकाल के, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 285,000। ठीक है, ये बात मैंने क्लियर कर दी कि एरर क्या है। सही है, समझ में आ गई बात। अच्छा, तो पार्ट 2 में कह रहे हैं एरर कितना आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2, तो मतलब 0.5 सेंटीमीटर का एरर आ गया। नाउ व्हाट आर दे आस्किंग मी, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल पेरीमीटर ऑफ द कार्ड। ठीक है भाई, भाई रेक्टेंगुलर पेरीमीटर है ना, ऐसा होगा ना शेप का। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स, सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल साइड्स। तो लेट्स सपोज ये बिगर साइड है, दिस इज माय 7 सेंटीमीटर, और ये स्मॉलर साइड है, दिस इज माय 4 सेंटीमीटर, है ना। इन द रेक्टेंगल ऑपोजिट लाइंस आर ऑलवेज इक्वल इन लेंथ, तो मतलब अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और अगर ये 7 है तो सामने वाला भी 7 होगा, राइट। सो रिमेंबर दैट बिफोर यूजिंग द फॉर्मूला we have to calculate the upper or lower whatever we are required to do। हम वो values calculate करेंगे पहले, and then we are going to put these values in the formula। ठीक है, मतलब समझेगा मेरी बात को, जरा सोच के बताएं कि 7 सेंटीमीटर के हिसाब से हम देखते हैं, और मेरा एरर 0.5 है, and I need to calculate the smallest possible। so smallest possible मतलब मुझे क्या निकालना है, lower bound of the perimeter side। ठीक है, I need to calculate the lower bound of the perimeter। तो 7 का लोअर बाउंड क्या होगा बेटा, we have to subtract, जैसे हमने अपर बाउंड के लिए ऐड किया था, तो लोअर बाउंड के लिए, अगर अपर बाउंड के लिए क्या था ऐड किया था, तो लोअर बाउंड के लिए we are going to subtract, है ना। तो 7 माइनस कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, कितना रहा मेरे पास 0.5, what we are left with 6.5 सेंटीमीटर, एंड 4 माइनस 0.5, हम दोनों में माइनस क्यों कर रहे हैं आपको बताता हूँ अभी। 4 माइनस 0.5 3.5 सेंटीमीटर। ये जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है ना बेटा, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला है बेटे, इट इज ऑल अबाउट एडिशन। फॉर्मूला में ऐड करना है, तो ऐड में तो साइज छोटी होंगी, तो लोअर बाउंड
of the perimeter is sum of all sides. Sum of all sides में एक है 7 वाली साइड जिसका आप लोअर बाउंड रह गया 6.5 और वो 2 बार होगा जाहिर सी बात है तो प्लस 6.5 और फिर दूसरी लेंथ is 4 सेंटीमीटर, the lower bound is 3.5 and again 3.5. So 6.5 is 13, 3.5 is 7. So 13 plus 7 is 20 centimeter is the lower bound of the perimeter of the given shape. यहाँ तक कुछ भी अगर समझ में नहीं आया है so write down the meeting chat so I can make it clear even further. वैसे मुश्किल नहीं है, आसान सा काम है, फिर भी कुछ गड़बड़ लगी तो पूछ लीजिए. और रिमेंबर दैट कि ये आंसर का पार्ट नहीं था, आंसर में सिर्फ एरर निकालने का था, वो हमने 1 मिनट में निकाल लिया था. ठीक है, मैंने ऐसे एग्जांपल का साथ साथ कि अपर बाउंड अगर निकालना हो तो प्लस करते हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिस कोई की थी, और लोअर बाउंड निकालना होता तो माइनस करते हैं. ठीक हो गया बेटा? एक्चुअल आंसर ना मोहम्मद वही बता रहा हूँ मैं, एक्चुअल आंसर इज 5000 बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आस्किंग फॉर द एरर ओनली कि एरर क्या है. ठीक है, तो हमने एरर क्या किया बेटा, सिर्फ नियरेस्ट की बात जो वही लिखी है डिवाइड बाय 2 कर देंगे उसको. एरर निकालना इज व्हाटएवर रिटन आफ्टर द नियरेस्ट यू विल डिवाइड इट बाय 2. ओके बेटे, सही है अलीजा बेटा, मोहम्मद बेटे, अभी समझ में आ गया? सो व्हाट इज द एरर? एरर इज द वैल्यू दैट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग 2 with the value written after the word nearest. nearest के बाद जो है लिखी है उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपको एरर मिल जाएगा. तो एरर आपका बेसिकली 5000 था. दैट वाज रिक्वायरमेंट इन द क्वेश्चन. आप देख सकते हो ग्रीन कलर से ग्रीन कलर सेम लिखा हुआ है इसीलिए मैंने. सही है बेटा? और ये जो ब्लू वाला पार्ट के मैंने आपको समझाया ना कि इसका अपर बाउंड निकालना होगा. फॉर एग्जांपल एरर के थ्रू अपर बाउंड निकालेंगे इतनी पॉपुलेशन का, सो हम ऐड कर लेंगे. लोअर बाउंड निकालना होगा जो कि यहाँ पर था तो हम सबट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक हो गया? और हम डिपेंड करता है फॉर्मूला क्या लगा रहा है. अगर पेरीमीटर के फॉर्मूला हमें पता ही सबको ऐड करना होता है तो ऑब्वियसली सबका ही लोअर बाउंड होगा. अगर मल्टीप्लाई करना होता है तो सबका ही लोअर बाउंड होता है. अगर डिवाइड करना होता है तो हम चेक करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है तो चेक करते हैं कि पहले क्या आया, पहले लोअर बाउंड आया तो डिवाइड में पहली वैल्यू लोअर होती या सब्ट्रैक्ट में पहली वैल्यू लोअर होती और दूसरी अपर होती. हाँ बेटा एक ही बात है, ग्रेटेस्ट एरर लिखा है क्योंकि बेटा ग्रेटेस्ट नहीं भी लिखा हो ना तो भी एरर 5000 का आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे. ठीक है, वो ग्रेटेस्ट इसी तरफ जा रहा है कि आप ऐड कर लें. ठीक है, जी जी. अब आते हैं नेक्स्ट के आगे क्या है. नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट. मतलब आपसे कोई बात कही तो जा रही है लेकिन आपको पता नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं बेसिकली, तो आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा. इनडायरेक्ट क्वेश्चन में टेक्निक क्या है, whatever they are asking you to write या calculate, so you are going to write that formula right away. For example आपसे कहेंगे स्पीड कैलकुलेट करनी है तो आपने डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले ही फॉर्मूला लिख लेना. then you are going to analyze कि यार मैंने फॉर्मूला लिख तो लिया, डिस्टेंस ओवर टाइम फॉर्मूला लिख तो लिया, तो इसमें क्या हो रहा है, प्रोसीजर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, तो यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर डिवीजन. डिवीजन में क्या था, ऊपर दिखाएंगे आपको. डिवीजन में क्या था, if the upper bound is required तो upper upon lower, if the lower bound is required so lower upon upper. मतलब जो कहा गया है पहली वैल्यू वो सेम दूसरी वाली उसकी ऑपोजिट. सही है, ये सब आपके एनालाइज करने में आएगा. ठीक है, ये 2 स्टेप आपने अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा के रखने हैं वरना आपका इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा नहीं. कैसे समझाते हैं आपको. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. The question is the example is here in front of you and what they are asking you about, mass of a box is 20 kg to the nearest 4 kg. What did I say? nearest के बाद जो भी लिखा हो डिवाइड बाय 2 करेंगे, एरर मिल जाएगा. मिल गया? ठीक है. mass of its packaging in 2 kg to the nearest 10th of a kg. जब 10th करके लिखी होती है कोई चीज इसका मतलब 1 अपॉन करके है. ठीक है, तो 10th of a kg, 10th of a kg means 1 upon 10 of a kg. 1 upon 10 means 0.1 of a kg है ना. वरना इसको डिवाइड बाय 2 करना आपको मुश्किल लगता है थोड़ा सा. अब वो सर इसको डिवाइड बाय 2 कैसे करेंगे,
है तो आसान काम, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अभी वो डेसिमल में आपको पढ़ाया तो मैंने वो डिवाइड बाय 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपने क्या किया 1/10 को ऑलरेडी 0.1 लिख लिया और 0.1 को डिवाइड बाय 2 कर दिया। 0.1 डिवाइड बाय 2 करेंगे 0.05 आपको वैसे ही मिल जाएगा, इजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाफ ऑफ 0.1, हाफ ऑफ 0.1, 0.1 का हाफ क्या होगा भाई 0.05, तो ये हमारे पास आ गया। अगर ये करने में मुश्किल लगेगा कि सर ये कैसे आया विदाउट कैलकुलेटर, तो मुझसे पूछ लीजिएगा। हम ये काम वैसे अरिथमेटिक्स में सबसे पहले टॉपिक में कर चुके हैं कि डेसिमल वैल्यूज को सॉल्व कैसे करता है। क्या किया था हमने, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। 0.1 डिवाइड बाय 2, तो डेसिमल खत्म करना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 ऊपर भी और मल्टीप्लाई बाय 10 नीचे भी, तो मिल गया 1/20, 1/20। और अब आप प्यार सा कर बनाए 1/20 को सॉल्व करना है ऐसे करके। ठीक है, 2 जीरो लगा दिए, ऊपर भी 2 जीरो और 2 5 10, मतलब के 20 5 100। इजी हो गया, समझ में आ गया 0.2 कैसा है, मैं रिकॉल करवा दिया। वी हैव डन दैट ऑलरेडी इन द अरिथमेटिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो इतना मुश्किल बात कोई नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। अच्छा, अब आ गया पार्ट 1, लेट्स सी व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। इन द पार्ट 1 दे आर सेइंग दैट फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द टोटल मास, फाइंड द अपर बाउंड ऑफ द टोटल मास। चलें जी, निकालते हैं अपर बाउंड। बेटा 20 kg था, 2 kg एयर आया, अपर बाउंड चाहिए, क्या करेंगे प्लस करेंगे, कर दिया प्लस। ठीक है, पैकेजिंग कितनी थी 2 kg थी, एरर कितना आया 0.05 आया। व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट, अपर बाउंड, क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, कर दिया ऐड, इजी हो गया, सही है। अब अपर बाउंड होता टोटल मास, टोटल को ऐड कर दिया, 20 + 2 24, 24 और 0.05 साथ साथ आ गया, इजी। अगर इसका आपको लोअर बाउंड कहते हैं बेटा, फॉर एग्जांपल अगर टोटल की जगह क्या आता अपर बाउंड की जगह क्या आता लोअर बाउंड, तो देखो हमने लोअर भी किया हुआ है, क्या किया हुआ है, फिर हमने माइनस किया हुआ है, लोअर के लिए सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल सेम। देखो 20 + 2 20 - 2 और 2 + 0.05 2 - 0.05, सब कुछ सेम है, बस यहाँ अपर बाउंड था और यहाँ लोअर बाउंड के लिए सॉल्व किया हमने। ठीक है, इजी हो गया, अभी चीज आसान लगना शुरू हो गई। अब आते हैं और अच्छे वाले क्वेश्चन पे। अब इसका और डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है, उस पे आते हैं। कह रहे हैं डिस्टेंस ऑफ कराची टू हैदराबाद इज 161 किलोमीटर। ठीक है, करेक्टेड टू द नियरेस्ट 5 किलोमीटर। एज आई सेड ऑलरेडी, नियरेस्ट के बाद जो भी लिखा होगा डिवाइड बाय 2 कर देंगे, किया हुआ है हमने। 5 डिवाइड बाय 2 0 2.5, एक्यूरेसी कितनी आ गई 2.5 किलोमीटर आ गई भाई हमारे पास, एरर सॉरी एरर कितना आ गया 2.5। तो कैलकुलेट द अपर एंड द लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, निकालना है अपर बाउंड और द लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस। इजी काम है ना, अपर बाउंड में ऐड कर देंगे, लोअर बाउंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कर दिया, अपर बाउंड भी आ गया, लोअर बाउंड भी आ गया, इजी, कोई मुश्किल काम तो नहीं लग रहा है ना, इजीली कवर हो गया। अब आते हैं स्पेसिफिक केस पे, व्हिच इज इनडायरेक्ट। स्पीड ऑफ अ कार इज 110। आपको ये 1 मिनट इरेज करते हैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, indirect case, speed of a car is 110 kilometers per hour to the nearest kilometer per सर ये hour. वैसे हाँ बेटे, सॉरी, सर ये आप हमें कॉन्सेप्ट समझा सकते हैं लिमिट्स एंड एक्यूरेसी का, ये इसका मतलब क्या, टू द नियरेस्ट अभी आते हैं सेंटीमीटर है कॉन्सेप्ट, तो अभी आते हम हैं, लोग अभी उस आए वैल्यू को हम डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं? इसी क्वेश्चन में आता है ना, अभी वो वाला पार्ट में इसी क्वेश्चन में आएगा मेरा बेटा, तभी मैं रुका हुआ था, अभी वो मुझे बात इनडायरेक्ट केस में है क्या कि स्पीड ऑफ अ कार इज 110 किलोमीटर पर आवर टू द नियरेस्ट किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये क्या होता है मेरा, ये एरर होता है ना। अब सुनिए जरा गौर से भाई, एक आई एम मेकिंग अ कार इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, ये मेरी कार है भाई ऐसे करके, ठीक है, और दिस कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 110। भाई एक्सीलेटर पाँव रखा है और क्या पता मीटर में कुछ गलती भी हो सकती है, पॉसिबल है ना, आगे से एयर रेजिस्टेंस भी है फिर, तो पॉसिबल है कि जो 110 किलोमीटर है उसमें कितना कम या ज्यादा होने की गुंजाइश है पूरे किलोमीटर पर आवर की, मतलब या तो क्या पता वो
109.5 से लेके 110.5 तक की स्पीड हो सकती है एज पर दी पॉसिबल एरर इन माय इंफॉर्मेशन क्लस्टर। जो मुझे कार में इंफॉर्मेशन क्लस्टर सामने लगा हुआ मेरा मीटर सिस्टम कहते हैं, दैट मीटर इज बीइंग गिवन टू अस, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो हर जगह होता है ना, ऐसा एक्यूरेट नहीं होती कोई भी चीज। तो दैट इज द पॉसिबल एरर दैट वी हैव इन माय कार। हाउ डू आई नो? एज पर द गिवन एरर। गिवन एरर कितना है? 1 किलोमीटर का। सो यू कैन इजीली सी इसमें पूरा डिफरेंस भी 1 किलोमीटर का है। ये चीज है, ठीक है। और जो टाइम कह रहे हैं, द टाइम इज टेकन बाय द कार इज 2.5 आवर्स। अब वही टाइम का मसला भी है कि टाइम हमने एग्जैक्ट कैलकुलेट तो कर लिया 2.5 आवर्स, लेकिन जिस डिवाइस से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, भले वो कोई पेंडुलम हो, कोई वॉल क्लॉक हो, कोई स्टॉप वॉच हो, इट हैज अ प्रॉब्लम ऑफ 1/10 ऑफ एन आवर। मतलब क्या गलती है उसके टाइमिंग में? उसके टाइम क्या दे रहा है मुझे? 0.1 आवर की गलती दे रहा है। 0.1 आवर को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वही बात 0.05 आवर्स की मिस्टेक आ सकती है भाई, पॉसिबल। जो कि आवर्स में देखें तो बहुत ही कम है। मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स अ डिफरेंट वैल्यू। मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कुछ और बन जाएगा, लेकिन इस हिसाब से अभी जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से इट इज वे डिफरेंट। ठीक हो गया? तो ये है एरर का मामला। हमजा अब बताओ, अब क्या मुश्किल लगा? अब समझ में आया एरर क्या होता है? सर आप दोबारा समझा दें। हाँ बेटा बिल्कुल बता देते हैं। बेटा देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी इस क्वेश्चन को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के लिए एक चीज देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आई नीड टू बाय अ पीस ऑफ रोप। अब मुझे रोप परचेज करनी है, दैट शुड बी इन 20 मीटर्स। ठीक है, तो ये रोप का पूरा एक बंडल था मेरे पास, ऐसे का एक बंडल था। ठीक है, एंड आई कट अ पीस ऑफ 20 मीटर। मुझे लगा भाई ये यहाँ से लेके 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये मैंने लिया पूरा 10। 5 6 7 8 9 एज पर ये अंडरस्टैंडिंग। आपने कहा सर ये 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 10 12 14 16 18 और ये 20, और यहीं पर ही आपने रोप का पीस रखकर कट कर लिया। ठीक है, आपने यहाँ पर रोप का पीस रख के क्या कर लिया? ये मेरी रोप है, आपने कट कर लिया। हाउ कैन यू बी सो श्योर कि ये एग्जैक्ट 20 मीटर ही है? क्या इसमें छोटा मोटा कुछ सेंटीमीटर्स का एरर की गुंजाइश है या नहीं है ना? भाई लेट्स सपोज ये 20 मीटर्स एंड 2 सेंटीमीटर कट हो गई हो, या पॉसिबल है मिनिमम ना कराएं तो मैक्सिमम तो हमने अपर बाउंड ले ली ना, मैक्सिमम वैल्यू। अगर लोअर में तो क्या पता भाई, शॉपकीपर ने हमसे कटिंग में गड़बड़ कर ली हो या हमसे गलती हो गई हो और ये आ गई हो 19.19 मीटर एंड 98 सेंटीमीटर। अब यहाँ एरर कितना है गौर से देखो, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम और 2 सेंटीमीटर वहां से ज्यादा। तो यहाँ क्या लिखा है? करेक्ट टू द नियरेस्ट 4 सेंटीमीटर। क्या बन गया मेरा ये? कट हुआ है ना भाई, क्या पता था 2 सेंटीमीटर कम या 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है 20 मीटर से, तो उसको लिखेंगे करेक्टेड टू द नियरेस्ट 4 सेंटीमीटर। इसमें 2 सेंटीमीटर की गुंजाइश यहाँ ज्यादा है और 2 सेंटीमीटर की गुंजाइश यहाँ ज्यादा है। मतलब या तो 2 सेंटीमीटर ज्यादा हो सकता है या 2 सेंटीमीटर कम हो सकता है। अगर आपने कोई चीज, कोई पैकेट, कोई मसाले का पैकेट, खासतौर पे स्पाइसेस का पैकेट और शान नेशनल मसाले पैकेट होता है, कोई इस तरह की पाउडर्ड फॉर्म कोई चीज खरीदते हैं, कोई लिक्विड जैसे हमारे घर में विनेगर सॉसेस यूज करते हैं, तो आप गौर से देखना उसके वेट के आगे ऐसे +- 5 ग्राम्स, लेट्स से आपको वो ग्राम्स में है तो ऐसे लिखा होता है कि +- 5 ग्राम्स। हैव यू ऑल नोटिस्ड दैट? हैव यू ऑल हैव यू ऑल नोटिस्ड दैट कि भाई उसका जो वेट लिखा है ना, लिखा होता है नेट वेट, कि जो नेट वेट है उसका वो कितना है?
20 ग्राम्स और प्लस माइनस 5 ग्राम्स। ये प्लस माइनस 5 ग्राम मतलब कि क्या पता 5 ग्राम या 2 ग्राम, लेट्स सपोज 200 ग्राम हो गया भाई, फॉर एग्जांपल 200 ग्राम में गलती होगी इतने की, कि 200 ग्राम्स का नेट वेट है, लेकिन प्लस माइनस 5 ग्राम्स है। ये आप जाके देखोगे ना अपने घर की बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर लिखा होगा, आपकी फ्रिज में रखी हुई चीजों में, आपके किचन की रखी हुई चीजों में, जो भी आप बाहर से पैकेट चीजें लेके आते हैं, ठीक है, जो भी पैकेज वाली चीजें होती हैं उसमें लिखा होगा। दैट इज द एरर कि ये 5 ग्राम्स में या तो कम हो सकता है या 5 ग्राम ज्यादा हो सकता है। मतलब ज्यादा होगा तो अपर बाउंड कहलाएगा और वो होगा 205 ग्राम, लोअर होगा तो क्या कहलाएगा 195 ग्राम। अभी आ गया समझ में? अब अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। ये मैं मुश्किल क्वेश्चन के लिए रोक के रखा हुआ है, ऐसी नहीं है, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन हम कराएंगे तो अच्छे समझ में आएगा, ऐसा भी आने वाला है। आ गया भाई मेरे पास मुश्किल क्वेश्चन, कैसा आ गया? मुश्किल भी तो मुश्किल होता नहीं है, आसान से ही होता है। अब यहाँ क्या है, स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर टू नियरेस्ट 1 किलोमीटर कि मेरा इन्फॉर्मेशन क्लस्टर है उसमें ये आ रहा है 1 किलोमीटर का। मैंने कहा ठीक है, हमने कहा स्पीड कितनी है भाई? स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर। whatever is written after the word nearest we divide by 2, हमने किया 0.5 आ गया है ना। तो अगर मुझे अपर बाउंड निकालना होगा आई विल राइट 110 प्लस 0.5, और अगर मुझे लोअर बाउंड निकालना होगा so I'll take 110 minus 0.5. What do I have? 110.5 किलोमीटर पर आवर, और लोअर बाउंड में आ गया 109.5 किलोमीटर पर आवर। मुझे पता नहीं है क्वेश्चन में क्या क्या करना है, देख रहा हूँ मैं तो कि मांग क्या रहा है मुझसे। तो मैंने अपर और लोअर दोनों निकाले हैं, अपर भी और लोअर भी। ओके हो गया। टाइम इज 2.5 आवर्स एंड टू नियरेस्ट 1/10 आवर्स। ठीक है, तो टाइम भी देख लेते हैं। टाइम के लिए आई गॉट 2.5 आवर्स, 1/10 का हाफ अभी भी किया था ऊपर 0.05, कहाँ किया था? ये रहा 1/10 का हाफ 0.05 है ना भाई। तो टाइम में भी वही रहेगा। टू 0.05 किसके लिए? अपर बाउंड के लिए। और फॉर द लोअर बाउंड हम माइनस कर देंगे इसी वैल्यू को, 2.5 आवर्स माइनस 0.05 आवर्स। तो प्लस किया तो मुझे बन गया 2.505 आवर्स, माइनस किया तो बन गया 2 पॉइंट कितना हो गया 14 2.5 में से 0.05 माइनस कर लेते हैं। चलो जी रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। 0.05 माइनस कर लिया, कैरी लिया तो आ गया 4, 10 में से 5 गए, 5 बच गया, 4 आ गया 2.45। ठीक है, इजी हो गया, बिल्कुल आपकी तरह करें ताकि आपको पेपर में कोई मुश्किल नहीं लगे। तो वी गॉट 2.45 आवर्स। आप चाहे तो 450 भी लिख सर सकते ये हैं, इसके क्वेश्चन का ऊपर मसला नहीं। 2.55 आवर्स है ना, 2.505 तो ना। 2.5 आवर्स है, हमने माइनस किया 0.05, ऐसा ही है। यस सर। फिर रफ सर का तो अगर 2.55 हो जाएगा। अरे हाँ नहीं हाँ नहीं, हम मैं माइनस कर रहे हैं बेटा, देखो मेरी प्लस बात की सुनो। बात कर रहा हूँ। अच्छा प्लस नहीं नहीं, वाले में मैं क्या दिया? माइनस की बात कर रहा हूँ। अच्छा मैंने प्लस वाले कर रहे हो, मैं क्या लगा दिया? 0 लगा दिया, ओहो हो माय बैड, सॉरी सॉरी सॉरी। अब सही है, सही हो गया, अब सही है। मैंने बेदहारी में आई पुट अ 0 दिया, तो 2.55 और 2.45 आवर्स आ गया। अब मेरे पास, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं भाई। इन द क्वेश्चन दे आर सेइंग कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस। क्या मांगा हुआ है आपसे? लोअर बाउंड ऑफ द डिस्टेंस। अब आएंगे वापस उसी मेथड पे जो आपको बताया था। पहला स्टेप, राइट द फॉर्मूला द क्वांटिटी, और फिर चेक करें कि डिवाइड सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ रहा है। हाँ भाई, दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द डिस्टेंस, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, क्या लगाएंगे? स्पीड और टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, टाइम गिवन है, डिस्टेंस। ये सब, ये तीनों चीजें एक साथ कहाँ आती हैं? स्पीड डिस्टेंस टाइम, दे आर इन द फॉर्मूला ऑफ द स्पीड। ये स्पीड का फॉर्मूला कॉमर्स वाले बच्चे सबको पता होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड क्या चाहिए? लोअर बाउंड चाहिए। फॉर्मूला लिखा तो समझ में आया, अच्छा ये तो बन रहा है बिल्कुल। डिस्टेंस चाहिए,
अब गौर से देखें क्या करना पड़ रहा है। अब बच्चा जनरली क्या करेगा, अरे डिवाइड हो रहा है और लगा दिया लोअर बाउंड के लिए डिवाइड का मसला। गलती गलती, बिकॉज डिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाया पहले, डिस्टेंस को सब्जेक्ट क्या बनाएंगे, टाइम यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो वहां जाके स्पीड से क्या होगा बेटा, मल्टीप्लाई। तो स्पीड विल मल्टीप्लाई विद द टाइम and that's how you are going to get distance। सही है। मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं, दोनों का अपर बाउंड, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सेम वैल्यूज। अगर लोअर चाहिए तो दोनों का ही लोअर बाउंड, तो लग देंगे दोनों का लोअर बाउंड बिकॉज वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द स्पीड। ठीक है, लोअर बाउंड ऑफ द स्पीड। हाँ भाई, लोअर बाउंड ऑफ द स्पीड, तो हमारे पास क्या था भाई, लोअर बाउंड ऑफ द स्पीड इट इज 109.5। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा पेपर पेपर कैलकुलेटर वेरिएंट में आता है क्वेश्चन, सही है। और व्हाट्स द टाइम फॉर द लोअर बाउंड व्हिच इज 2.45। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने। ओके, कर ले मल्टीप्लाई, लेट्स टेक आउट द कैलकुलेटर। कि ऐसा क्वेश्चन आपके पास कैलकुलेटर वेरिएंट नहीं आता है। अरे क्या हो गया, हाँ जी, व्हाट आर द वैल्यूज, 109.5 multiply by what, 2.45, so we got 268.275। किलोमीटर्स, सॉरी किलोमीटर्स, नॉट जस्ट मीटर्स। ये आपका आ गया आंसर। हाँ जी, नाउ यू कैन आस्क मी बाय लुकिंग एट द क्वेश्चन कि इसमें क्या समझ में नहीं आया। ये मुश्किल पार्ट था, ये लंबा केस है जिसमें मैंने पूरा सिनेरियो समझाया, क्योंकि पहले समझाया तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि क्यों 0.5 आगे पीछे हो रहा है। इफ यू वांट टू आस्क समथिंग यू कैन आस्क मी राइट नाउ। वेरी गुड बेटा लीजा, ऐसे मेरा बच्चा। अगर समझ में आ गया तो हम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट पार्ट। चले भाई, नेक्स्ट इज द कॉस्ट ऑफ अ डेस्क। एक मिनट यार, इरेज हो रहा है, इरेज हो रहा है, नहीं हो रहा। अच्छा एक सेकंड, इसको पहले रिमूव करना है ताकि हम सॉल्व करें बैठ के आराम से उसको। अब एरर जल्दी जल्दी आप निकाल के मुझे साथ साथ बताते जाएंगे भले, मुझे कोई मसला नहीं है, जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी, द फर्स्ट पार्ट सेज दैट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज $x is $70 करेक्टेड टू द नियरेस्ट 10। ठीक है भाई, द कॉस्ट ऑफ अ डेस्क $y is $900 corrected to the nearest 50। कंप्लीट द आंसर स्पेस। आंसर स्पेस में क्या क्या मांगा हुआ है, लोअर और अपर दोनों मांगा हुआ है, एक्स का और वाई का। वो जो भी आंसर आ रहा है हमें भी निकाल के देख लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। इसको रेज कर लिया। अब सवाल को लिखने का तरीका अलग है, बस मेथड चेंज नहीं होना, मेथड वही है बच्चों वाला बिल्कुल। हाँ भाई, नियरेस्ट 10 डिवाइड बाय 2 क्या हो गया, 5 आ गया। नियरेस्ट 50 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया बेटा, 25 आ गया। मिल गया, ठीक है। तो अब मुझे $x का निकालना है अपर भी और लोअर भी। ठीक है, क्या क्या निकालना है, अपर भी और लोअर भी। कह रहे कैलकुलेट साथ साथ, सॉरी, चलो ठीक। तो $x का पहले निकालते हैं अपर बाउंड। व्हाट डू वी डू इन द अपर बाउंड, ऐड कर लेते हैं। तो 70 + 5, कितना मुश्किल काम था। लोअर बाउंड निकालेंगे, क्या करेंगे, 70 - 5, बहुत मुश्किल काम था, आसान से हो गया ना बिल्कुल। $75 और $65, डॉलर का साइन चाहे तो लगा दें, ठीक है। सेम गोज $y कंप्लीट $900 टू द नियरेस्ट 25 आ गया, ठीक है। तो हमें पहले क्या निकालना है बेटा, अपर बाउंड। क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन द गिवन वैल्यू। तो 900 + 25, और इन द लोअर बाउंड व्हाट विल वी डू, 900 - 25, इजी हो गया। सो इट इज 800, ओहो 900 25 एंड इट इज 875। लीजिए आ गए दोनों आंसर, मैच कर लें इससे। लोअर बाउंड इज 65, बिल्कुल 65। लोअर बाउंड इज y का 875, बिल्कुल 875। अपर बाउंड इज 75 एंड 925, 75 एंड 925। हो गया आंसर मैच।
कोई मुश्किल तो नहीं लगी इसमें? इजी है बिल्कुल. नाउ यू कैन आस्क मी इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड एनीथिंग हियर. मैंने इसमें सब कुछ आपको एकदम सीधा समझा दिया, आपको इंतहाई आसान रहेगा. पार्ट बी, व्हाट आर दे आस्किंग इन द पार्ट बी? पार्ट बी देख लेते हैं. They're asking in the part B, calculate the, you find the lower bound for the total cost of a desk and 4 chairs. A desk and 4 chairs. और क्या मांग रहे हैं? Lower bound. ठीक है भाई. Desk का जो charges for the lower bound है, that is desk है कौन सी वाली? Y वाली. बिल्कुल. So the lower bound of the Y is 925. 875. 875 आ गई desk. Plus 4 times of chairs. Chair का lower bound. The lower bound for a chair is 65. कैलकुलेटर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और बस that's it. 875 plus 4 times 65. 4 times 65 कितना आ गया? 1135. इजी. चलिए भाई 1135 इसका भी आंसर आ गया आपके पास. ऑलरेडी सॉल्व कर रखा था मैंने. इजी हो गया सर. जी मेरा सर बेटा. एक्स की जगह 70 भी लिख सकते हैं ना? एक्स की जगह 70 अगर 70. एक्स की जगह लिखें. ना मेरे बेटे वो कह रहे हैं लोअर बाउंड, तो हमें इनमें से x का लोअर बाउंड कौन सा है? 65 है. ठीक है, x का लोअर बाउंड. और y का क्या कह रहे हैं वो? अगर लोअर बाउंड तो यहाँ से भी देखना पड़ेगा लोअर बाउंड. सही है. x, हाँ अगर आप बोले कि x की जगह यहाँ क्वेश्चन में 70 ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो क्वेश्चन में गिरा है ना, हमने लिखा ये x बिल्कुल 70 है और ये बिल्कुल 900 है, कोई फर्क नहीं पड़ता. सही है. क्वेश्चन में दे सकते हैं हम ऐसा करके, बल्कि एडेक्सेल में और आईजी में से क्वेश्चन आता ही है. ठीक है, वहीं से लिया हमने भी. ओके हो गया, समझ में आया? ये आपके 2 मार्क्स का ये वाला पार्ट. दिस मार्क वाज ऑफ 2 मार्क्स, दिस क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स और 2 मार्क्स का नीचे वाला कितना होगा? 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, वेरी गुड सानी, एक्सीलेंट मेरा बच्चा. एक क्वेश्चन और है, ये भी सॉल्व करेंगे. मेरा रेस क्यों नहीं हो रहा? चलो खैर हो गई. हाँ भाई पहले के सॉल्व किए हैं ये. और चलो क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और साथ साथ सॉल्व करेंगे. ये अलग टाइप है. टाइप तो नहीं मतलब डिफिकल्टी लेवल थोड़ा डिफरेंट होता है. ठीक है. जी हमजा भाई क्या कह रहे हैं आप? रेक्टेंगुलर टॉप टेबल टॉप इज 100 centimeters long and 75 centimeters wide. Both lengths are nearest to the 5 centimeters. Find the least possible perimeter of the table. अभी आने वाला है ना, अभी लेके आ गए आपके लिए इतना क्यूट क्वेश्चन. अभी मजा आएगा भाई, अभी आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह. ठीक है, अरे कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं घूमेगा. जो ट्रिक आपको बता दी ना, आपने बस वो फॉलो करना है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए. ठीक है. तो रेक्टेंगुलर टेबल टॉप इज 100 centimeter long and 75 wide. Both lengths are correctly to the nearest 5 centimeter. Find the least possible. क्या चाहिए भाई? लीस्ट पॉसिबल चाहिए पेरीमीटर का. कोई मुश्किल काम तो नहीं है ना. लीस्ट पॉसिबल पेरीमीटर मतलब लोअर बाउंड किसका? पेरीमीटर का. कैसी शेप की टेबल है भाई? रेक्टेंगुलर शेप की टेबल है. अभी ऐसा क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा था. इजी रहेगा, दोनों का लोअर बाउंड लगा साथ साथ. 100 minus 2.5 97.5 और 2 बार होगा क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप है. और 75 minus 2.5 तो 72.5. 72.5 मल्टीप्लाई बाय 2. बस आ जाएगा 2 मिनट में आपका मल्टीप्लाई करके. ठीक है, बी पार्ट भी देख लेते हैं. बी पार्ट में क्या कह रहे हैं? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रूम इज 22 मीटर स्क्वायर. एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ टाइम ब्रेथ. ये L इंटू डब्ल्यू भी कह सकते हैं आप. L इंटू डब्ल्यू कहना है, लेंथ और ब्रेथ गिवन. ठीक है, L इंटू डब्ल्यू. कितना एरिया गिवन है? 22. ठीक है. करेक्ट द नियरेस्ट 1 स्क्वायर मीटर. अच्छा, करेक्ट द नियरेस्ट 1 स्क्वायर मीटर. तो इसकी पहले एक्यूरेसी भी निकालते हैं. द वेट इज, तो 22 का अपर और लोअर क्या हो गया बेटा? अपर और लोअर निकाल देते हैं. 22 का अपर हो गया 22.5 क्योंकि 0.5 की एक्यूरेसी आएगी. और लोअर बाउंड हो गया 21.5. ये लोअर बाउंड और ये आपका आ गया अपर बाउंड. मैं बिल्कुल रफ आपके दिए हैं, बिल्कुल आसान तरीके कर रहा हूँ.
और वेट के लिए, ये तो एरिया के लिए यहाँ पर बाउंड आगे लोअर बाउंड, वेट क्या है 3 मीटर्स, कितनी है 3 मीटर्स, उसका अपर और लोअर क्या आ गया बेटा डिवाइड बाय 2 क्या 0.5, मतलब अपर आ गया 3.5 और लोअर आ जाएगा 2.5, है ना भाई। थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट करना आएगा। ओके हो गया। अब क्या चाहिए, कह रहे ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ द रूम, मतलब लेंथ को पहले सब्जेक्ट माना है, एरिया अपॉन वेट इज इक्वल टू दी लेंथ। हमजा भाई आपका मतलब क्वेश्चन आ गया, क्या हो रहा है ये डिवाइड, क्या चाहिए मुझे ग्रेटेस्ट, मतलब कि अपर बाउंड, लेंथ का क्या चाहिए अपर बाउंड, तो बेटा एरिया का रखेंगे अपर बाउंड और वेट का रखेंगे क्या चीज उसका ऑपोजिट लोअर बाउंड। हो गया आसान, ये ट्रिक मैंने आपको बताई, अगर आपने याद रखी, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन इसका आ जाए आप हंसते खेलते कर देंगे कि डिवाइड और सब्ट्रैक्ट में हमेशा ऑपोजिट रखते हैं नेक्स्ट वैल्यू को, तो नेक्स्ट वैल्यू उसकी ऑपोजिट होगी, पहली वाली सेम सेम अपर का अपर और नीचे वाली वैल्यू उसकी ऑपोजिट। आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एरिया का अपर बाउंड क्या था 22.5 और वेट का लोअर बाउंड है 2.5, इजी हो गया। ठीक है, आप किसी को कुछ मुश्किल लग रही है तो पूछ जाइए प्लीज, और हमने ये बिल्कुल फॉर्मल तरीके से सॉल्व करके आपके सामने रख दिया। एक सेकंड बस, ये फॉर्मल मेथड हमारा, ये रहा फॉर्मल सॉल्यूशन पूरा, ऑलरेडी किया हुआ था हर चीज पूरी डिटेल, ताकि आप आराम से पढ़ने बैठे तो आपको मिल जाए। ये किया हुआ पूरा पैरामीटर का काम और ये किया हुआ पूरा एरिया का, इजी, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। ठीक है, आप देख सकते हैं 22.5 अपॉन 2.5। अब कुछ मुश्किल तो पूछिए, व्हाट डू यू वांट टू आस्क इन दिस पार्ट, एनी कंफ्यूजन, क्लियर हो गया। ये वाला काम मैंने आपको डायरेक्ट डायरेक्ट करना सिखा दिया प्रैक्टिस करवा के। ठीक है, चलो गुड ताहिर बेटा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। जरा एक क्वेश्चन रिव्यू कर लें एंड लेट मी नो इफ यू नीड माय हेल्प। I'm going to wait for 2 minutes only, and if you need my help, let me know. You can check your answers as well. I personally suggest you to solve it yourself, and you need to complete it within 2 minutes. Okay, hurry up. हाँ जी, any confusion? जी हमजा बेटा, ओके हो गया, वेरी गुड मेरा बेटा, वेरी गुड सानी बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह यू आर डूइंग गुड, माशाल्लाह, यस एग्जैक्टली, वेरी गुड 300, चलो ग्रेट। I wish कि कुछ भी मुश्किल हो, so you all are free to ask everything whenever you required. अगर ऐसा हो कि लेसन खत्म हो जाए और वीडियो देख के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ करे तो मुझे व्हाट्सएप कर लिया करो। Remember that ये आज जो आप मैथ्स पढ़ लेंगे, it will pay you throughout your life. इतनी दिल लगा के इतना अच्छे से कहीं आप दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे और ये वक्त दोबारा नहीं आएगा।